बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो हम एक बहुत बड़ी शख्सियत के नाम से शुरू करेंगे। एक ऐसा नाम जो लोगों को लगता है कि अब इस दुनिया से चला गया है, मगर वो नाम अपनी छाप, अपनी निशानी, अपनी मिसाल, अपनी कहानी सबके सामने छोड़ गया। सारी दुनिया उसको याद करेगी, सारी दुनिया याद करेगी इसको। कभी कभी मैं यही सोचती हूँ कि हम कितनी दौड़ में लगे हुए हैं। हम कभी पैसा कमाते हैं, हम भागते हैं, इधर दौड़ते हैं, कभी कहते हैं यार घर बना लें, कभी कहते हैं गाड़ी बना लें, कभी कहते हैं जेवर बना लें, कभी कहते हैं यार हमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, ये कर लेते हैं यार। ट्रिप पे चले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी दौड़ में फंसे हुए होते हैं। मगर आखिर क्या है? आखिर यही है कि हम सब ने चले जाना है। मैंने भी, आपने भी, हम सब ने एक दिन चले जाना है। हम इस भीड़ में वैसे ही सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि परेशानियां में घेरी हुई होती हैं, फ़िक्रें हमारे इर्द गिर्द होती हैं। और मैं बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटे पल पल की जो खुशियां होती हैं ना, उनको समेट के अपनी मेमोरीज़ बना रहे होते हैं, अपनी यादें, एक अपनी खूबसूरत अपनी तख्लीकी हुई दुनिया में रह रहे होते हैं, जिसमें उनको किसी से कोई लालच नहीं होती, किसी से उनको कोई बैर नहीं होता, तल्ख बात नहीं करते, बस अपने में रहते हैं। दरवेश लोग भी होते हैं वो। आज जिस पर्सनालिटी का मैं नाम आपके सामने लेने जा रही हूँ वो हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं। और मैंने भी उनके साथ बहुत बहुत अच्छा काम किया है। जितना भी जो भी स्क्रीन शेयर की, मेरे एक शो तारों से करे बातें में भी काफ़ी जगहों पे एज अ गेस्ट मैं उनको मिल चुकी हूँ। ड्रामाज में मेरे साथ एक्ट कर चुके हैं। उनकी छोटी छोटी बातें, उनकी जुगतें, उनका मजाक, उनका मिलना, उनका उठना बैठना, साथ खाना पीना, सब कुछ याद आएगा। सिर्फ मुझे नहीं, उन सब लोगों को जिन्होंने उनको देखा, उनसे मिले, उनके साथ काम किया, उनसे कुछ सीखा। और आज पूरी दुनिया में वो एक हंसाने वाला बंदा जो सबको हंसाता था, वो आज इस दुनिया से चला गया। किस किस के नाम लूँ मैं, किस किस के नाम लूँ? ऐसे बड़े बड़े नाम इस दुनिया से गए, उनमें अब इनका भी नाम है। सरदार कमाल साहब अब हमारे बीच में नहीं है, इंतकाल फरमा गए। और जैसे सबको पता चल जाता है ना कि मैं जा रहा हूँ, कुछ उन्हीं लोगों को पता चलता है जो बहुत अल्लाह के करीब होते हैं, बड़े नेक होते हैं, बड़े दिल के साफ़ होते हैं। ये उन लोगों में से, इनको पता था कि मैं जा रहा हूँ। वो कैसे, ये सारी बातें, हम उनके बहुत ही करीबी दोस्त, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, बड़ा टाइम उनका आपस में एक दूसरे के साथ गुजरा है। जो मेरे साथ मेहमान हैं नवाज़ अंजुम साहब, किसी तारीफ़ को मोहताज नहीं है। जहाँ बैठते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ रौनक लगा देते हैं। तो आज अपने उसी रौनकी दोस्त का जिक्र हम इनके साथ करेंगे, नवाज़ अंजुम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ अंजुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, कैसे हो सकते हैं? ये देखें ना, जहाँ पे वो गए हैं वैसे तो उसकी तैयारी करके वो गए ना। कुछ लोग होते हैं ना बिना तैयारी के बस मुंह उठा के मुझे लगता है निकल जाते हैं, मगर इनकी अपनी तैयारी बड़ी पक्की थी। देखो, सरदार कमाल साहब की मैं क्या बताऊं कि 2 दिन पहले वो एक खुद ही वो कह रहे हैं कि बारी बरसी खटन गया तो खट के ले आंदा गहना, ये दुनिया 4 दिना दी इत्थे बैठ के से नहीं रहना। तो वो खुद ही कर रहे हैं। आज वो वायरल भी इतना हुआ है कि उन्हीं के मुंह से वो खुद ही कह रहे हैं। मेरा साथ उनका फ़िज़ा जी मुल्तान से लेकर ये जो 2024 का जो 30 जुलाई तक रहा है इतना, और ये जो सफ़र हमारा 30-35 साल का जो है एक्सपीरियंस इतना कि नशेब व फराज वो गुर्बत के दौर से लेकर और आज तक उसके अरूज के पीरियड तक वो देखे हैं मैंने उसके। माशाल्लाह वो तो खैर शुरू से ही एक फैसलाबाद से गुज्जर फैमिली घराने से था, और हवेलीज़ वगैरह माशाल्लाह पहले ही वो बड़े खाते पीते लोग। लेकिन इस फील्ड में आकर आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो मेहनत करनी पड़ती है, तो वो चीज़ नहीं देखती कि आप पीछे क्या थे।
तो उन्होंने जो स्ट्रगल की है, तो मैंने मुल्तान में उनको जब देखा तो वहाँ से हमारी मोहब्बत का आगाज़ हुआ। फिर दुनिया के कितने हमने लोगों ने टूर किए होंगे कि यूरोप से इंग्लैंड, हर ममालिक में, इवन ओमान में भी। तो मैं हमेशा उनका रूममेट रहा हूँ। और ज़िंदगी के जो वो कैसा खुश नसीब फ़नकार हुआ है सरदार कमाल। मैं इसे बाकमाल कहूँगा कि कमाल ऐसे ही नहीं था, वो सरदार भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं था, वो काम का भी सरदार था, क्या बात अपने काम का, और बाकमाल सलाहियत का मास्टर। फिजा जी, कुछ लोग जो होते हैं वो तो है ना अल्लाह की तरफ से नो डाउट उनको बड़े देने होती हैं, ये होती हैं। ये रब करीम ने इसमें कोई ख़ास कोई चीज़ ऐसी डाली हुई थी। लोग तो ना सूट सीने के बाद बटन लगाते हैं ना, उसे कोई बटन मिलता था ना तो वो उससे वो सूट सी लेता था। अल्लाह देखो, मैं रियली आपको मैं सही बता रहा हूँ कि तो उन्हें कोई किसी ने कोई एक छोटी सी बात कह दी ना, वो उसी पे ड्रामा लिख लेता था। कह रही तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो इसमें तो बड़ा अच्छा होगा, ये तो ऐसा होगा। अभी मेरे साथ अभी उनका ऑन एयर भी प्ले चल रहा है PTV इस्लामाबाद से, आवे का आवा। तो पिछले दिनों घर बना रहे थे तो मुझे कहने के फैसलाबाद में घर बना रहे थे, फैसलाबाद में। वही जो घर जो अपना था ना, उसके ऊपर कोई है ना, वो हमेशा उन्होंने दोस्तों का सोचा, उसके ऊपर वो 3-4 कमरे डाल रहे थे कि यार जेडे लाहौरों फनकार आंदे ने ते उन्होंने यार होटल च ना रहना पवे या खज्जल ना होना पवे, वो ये मेरे पास ही आके रहे, कि वो मेरे पास ही आके रहें, तो उनको खाने पीने की तंगी। और इवन कैसी बात है फिज़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यहाँ लाहौर में भी जो आउटडोर से आया है ना आर्टिस्ट, चाहे वो कैसर पिया है, चाहे वो फैसलाबाद से, क्या दुनिया के किसी भी नुक्कड़ से, तो उसने कहा कि आपने मेरे पास रहना है जब तक आपका घर का रेंज नहीं होता। क्या बात, ये कम लोग होते हैं ऐसा। मेहमान नवाजी जो सही बोलते हैं हम, वो सरदार कमाल साहब के साथ। और कैसे कैसे उसके साथ यादें वाबस्ता हैं, और वो कैसा खुश नसीब फ़नकार के दुनिया के जो सुपर डुपर हिट नामी ग्रामी जो ड्रामे हुए, जो कि तारीख साज हुए। मैं चाहूँगी कुछ गिनवाएं साथ साथ, ताकि कोई हमारे जैसे 4 साल एक ड्रामा चला, और कैसी बात है कि वो ड्रामे में भी मैं सरदार कमाल साहब के साथ था। 4 साल जन्म जन्म की मैली चादर, क्या बात, वो अफजाल अहमद साहब मरहूम का वो ड्रामा था, और अफजाल साहब ने उनको बेटा बनाया हुआ था। अच्छा, तो उनके जो जितने भी जो ड्रामे थे, ये तेरे कमाल के बंदे, ये कुर्बतें, ये फासले। अच्छा, चूड़ियाँ फिल्म में सना के साथ हीरो भी थे, वो जो है उसके साथ हीरो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन है ना, 30 से ज़्यादा फिल्मों में तो उन्होंने बतौर कॉमेडियन काम भी किया। जी, मैं ये बता रहा हूँ ना, लेकिन है ना सरदार कमाल साहब की क्या बात है कि वो अफजाल साहब ने वो ड्रामे रिलीज़ नहीं होने दिए, और ना वो बनाए। वो नहीं चाहते थे कि लोग 10 रुपए की CD लेके हमारा ये ड्रामा देखें। क्या बात है, कि वो अफजाल साहब की एक अपनी सोच थी। नहीं सही, अच्छी सोच थी, वो कहते थे कि लोग आए या 1000-500-2000 का टिकट लेके ड्रामा देखें। जन्म जन्म की मैली चादर, वो जैसे लोगों को जब लाहौर आते हैं तो उन्हें शौक होता है कि मैंने दाता साहब जाना है, यादगार जाना है, मैंने किला देखना है, तो वो चाहते थे कि ये भी उस चीज़ में आ जाए ड्रामा के लोग ना कहें कि हमने जन्म जन्म की मैली चादर भी देखना है लाहौर में, एक तारीख साज ड्रामा हो। जैसे हम लोग इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ एक ड्रामा है जो 36 साल से चल रहा है, तो मैं वो देख कर आया हूँ। तो आप यकीन करना कि 1 महीने पहले की एडवांस बुकिंग कराई, तो मैंने उसके 987 शो किए हैं रेगुलर। तो लगता था एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गए हैं, तो डेली का हमारा वही बातें करनी, वही काम, कोई उनकी ऐसी बात कुछ बताएं जो लोगों तक अभी तक मुझे लगता है नहीं पता, कोई एक ऐसी बात हमारे साथ, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जिक्र, उनके कामों को शेयर कर सकें। उनकी कोई बात हमें प्लीज़ बताएं, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। देखिए, अब उनके पीछे बेवा है, ठीक है, उनका ये बड़ी खुशनसीबी है, 2 बेटे हैं उनके, 2 बेटे और 1 बेटी माशाल्लाह, तीनों ही मैरिड, उन्होंने शादीशुदा। एक तो यूके में था जी, यूके में था, वो भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा, फिर इत्तेफाक से। अब ये देखो ना, ये बाप है ना, अभी जो कागान नारान वो गए हुए थे, तो सलाबी सूरत हाल में जो पानी आया है तो वो पुल शुल बह गए, तो बाप था ना, पता नहीं ये बात दिल को उनको चुभी है कि वो मेरा बेटा वहाँ फंस गया है, बच्चे भी उसके साथ हैं, वो पता नहीं पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तो क्या मैं नाज़रीन सब एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। हम जो है उनकी याद में अपना शो, पूरा का पूरा शो जो है मैं ट्रिब्यूट करती हूँ
आज का जो है सरदार कमाल साहब के नाम। एक ब्रेक के बाद आपको मिलता है। वेलकम बैक। हम सरदार कमाल साहब के बारे में बात करें जो हमारे बीच में नहीं है, और नवाज़ अंजुम साहब उनकी यादें जो है हमारे साथ बैठ के ताज़ा कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कुछ उनके कहे हुए कोई डायलॉग्स या कोई ऐसी। तो वो ओमान में हमारा जो बड़ा साथ रहा, ओमान में बहुत शो किए हम लोगों ने, मेरी दोस्ती ज़्यादा वहाँ और ज़्यादा हुई। उनके साथ ड्रामे भी किए और बड़े बड़े उनके साथ वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने खुद भी है ना हर बात को ना वो चाहते थे कि मेरी ना बात लोग मेरी हर बात पे हंसें, मेरी हर बात को ना वो इवन अपने वाक़यात भी बड़े सुनाते थे। एक दफ़ा उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा यार रात को शो के बाद गए यार बर्फ़ लेके आ, तो वो सुबह 4 बजे आया। अच्छा। वो बंदा हाँ। कहते जी बर्फ़ देते भाजी सारे फटे बंद है गया। उन्हें कहा यार मैंने बर्फ़ के फटों से तो नहीं कहा था बर्फ़ लाने को, फ्रिज से कहा था। वाह वाह। उनका मुलाजिम भी फीका नहीं था। नहीं अब वो भी फीका नहीं था मतलब। यार देखे ना कि वो पूरा वो शहर घूमने फिरने चला गया। वाह वाह। तो उन्होंने फिर एक और वाकया बड़ा ज़बरदस्त बनाया। उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा यार मैं सवेरे में यार रिकॉर्डिंग पे जाना है, एक ज़रा गड्डी है ना ज़रा धो दी। उन्होंने कहा जी बेफिक्र रहो मैं वाश कर देना जी गड्डी। वो सुबह उसने गाड़ी वाड़ी धो दी है। सरदार साहब आए आके बैठे, जब गाड़ी में जब आके सीट पे बैठे हैं तो वो गाड़ी पिच पिच पिच। उसने कहा ये क्या अंदर सीट पे अंदर पानी क्यों? उन्होंने कहा जी तुसी आप ही कैसी मैं अंदरों बाहरों तो होती गड्डी। वाह। कि ये नहीं कि आप ये देखें कि वो उन्होंने फिर भी माइंड नहीं किया। उसने कहा कि कारपेट धो देना, उसने कारपेट के नीचे से जाली अलहदा कर दी और वो कारपेट को अलहदा कर दिया। ये नहीं कि वो जिस पे चिपका होता है कारपेट उसको निकाल के धो उसने वो अलहदा उसने। और एक दफ़ा उसने कहा ये गरीब को ये 500 रुपये दे दे, उसने 5000 का नोट दे दिया। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं तेरी तनख्वाह से काट लूँगा या ये हो जाएगा। कभी भी उसने वो हमेशा मुस्कुराता ही रहा है, कभी भी उसके दिल में। अच्छा कैसी बात है, जूनियर्स को वो उसने हमेशा बकअप किया है कि यार नहीं ये बात इस तरह नहीं, इस तरह करो। अभी मैं पीछे दिनों हम लोग ड्रामा करने के लिए वॉक एंड गए हुए थे, वो आवे कावा जो मैं बता रहा था मेरे साथ भी, तो गाड़ी अपनी मेरे घर खड़ी करके तो मुझे कहते मैंने आपकी गाड़ी पे साथ जाना है। अहमद मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, तो साथ खालिदाबाद डार साहब और डार साहब अपना सरदार कमाल साहब, तो सारे रास्ते मजाक बातें बस क्या बताऊँ। फिर वहाँ जाके ना हम लोग है ना रूममेट, जिस रूम में मैं था तो वहाँ एक वो दोस्त के साथ मैं रूममेट था, तो साथ वाला रूम है ना सरदार कमाल साहब का, तो उसको पता नहीं कोई नींद की गोली लेके सो गया या अंदर कुंडी लगा ली, चाबी और थी भी तो खुल भी नहीं सकती थी, कुंडी लगी हुई थी। अब मैं परेशान, तो मैंने देखा तो साथ वाले कमरे से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा कि सरदार कमाल साहब जाग रहे हैं। मैंने हल्का सा नॉक किया, कहते यस। मैंने दरवाज़ा खोला तो सरदार कमाल साहब बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सरदार साहब वो पता नहीं अंदर लॉक करके दोगे, तो फिर क्या हुआ इधर आओ। अपने वो लड़के से कहा, उसका नाम हैप्पी था, हैप्पी मेरा बिस्तर नीचे करो, नवाज़ भाई है ना मेरे बेड पे सोएंगे, और मैं ट्रैक सूट नया निकालो और इनको दो। यानी कि वो मेरा तो सारा सामान उसमें पड़ा हुआ था कमरे में, तो वो और दबाओ इनको, चलो इनकी। यानी कि फिर सुबह ना अभी जाग रहे थे सारे, फिर मुझे स्टोरी सुनाने लगे फिल्म की ना कहानी। उनको बड़ा जुनून था, एज ए डायरेक्टर भी वो बड़ा एक उनमें था कि मैं, क्योंकि अफजाल साहब के साथ रहते थे ना, नई से नई इख्तरा के बारे में वो सोचते रहते थे कि यार मैं ये इसको ये कर लूँ। और वो बताया ना कि बटन से सूट सी लेना। एक पीछे दिन उनके जहन में गाना वो आया हुआ था, तेरे हाथ विच मेरी माइया छड़ी जी, माइया छड़ी, तो उस पर उन्होंने ड्रामा लिख दिया कि ना कि इस वो गाना थीम बना दिया गाने का। क्या बात कि फैसलाबाद में नवाज़ अंजुम साहब, इतनी यादें देखें, कितनी सारी बातें, कितने वाक़ये किस्से उन्होंने अपने साथ जो बीते वो हमारे साथ शेयर किए। मैं आपको बताऊं, इंसान की सिर्फ यादें ही होती हैं, इंसान चला जाता है उसके पीछे उसकी छाप उसकी यादों के तौर पे जो है ना वो रह जाती हैं। इसलिए कहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत खूबसूरत पलों की जो यादें हैं उनको समेट लेना चाहिए। और मैं कहती हूँ आज के दौर में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान वही है जिसके पास बहुत खूबसूरत यादें हैं उसमें, और अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। खुदा की कसम, ये भी एक कहते हैं ना कि इन्नमल अमाल व बिन्नियात, हम लोग का दारमदार नीयतों पर। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना तो रब्बे करीम आपको दोस्त भी वैसे ही आगे प्रोवाइड करता है। उनके पास दोस्तों की कमी नहीं है, ये तो एक दोस्त है जैसे बहुत सारे बहुत अरे प्यारे नो दोस्त डाउट, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। मैंने अभी क्योंकि उनकी वो डेथ का मंजर जब देखा, जब उनकी आज उनके कुल शरीफ थे, अब मैं यहाँ लाइव बैठा हुआ हूँ। नहीं, आप अभी जाएंगे और मैं आपको बल्कि जाने दूंगी क्योंकि आपके तो सबसे करीबी दोस्तों में से हैं।
आप आए, ख़ास तौर पे आपने उनकी यादें शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ज़रूर जाते जाते ये कहूँगा कि नाखर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी, ये दुनिया दो दिन दा मेला फिर मिट्टी दी टेरी। वाह क्या बात है। इसी पे हम ब्रेक पे जाएंगे, मगर मैं साथ ये कह दूं कि आज जुमे का दिन है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज स्पेशली इतने प्यारे हमारे, इतने मासूम, इतने मेहनती, इतना बड़ा नाम मुल्क का, इतना अच्छा इंसान, एक दफ़ा सब लम कुछ शरीफ एक और 3 दफ़ा कुल वल्लाहु अहद पढ़कर उनको ज़रूर बख्शिएगा। अल्लाह ताला उनकी मंजिल आसान जुमे की फरमाए। नमाज के बाद लाजमी ये पढ़िएगा जी बिल्कुल, और पढ़ के उनको बख्शवाइएगा, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। या अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए, आमीन, और उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, आमीन, और उनकी जो अब असल ज़िंदगी है जिसमें उन्होंने कदम रख दिया है उसमें आसानियाँ पैदा हो। आमीन। एक वक्फे के बाद में वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, जैसे कि आज जुमा है, इसलिए आज हमारे जो मौजूद मेहमान हैं वो होंगे हाफिज़ शफ़ीकुर रहमान ज़ाहिद, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और साथ साथ प्रोफेसर हफ़ीज़ुल्लाह बलोच, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। दोनों हमारे साथ होंगे। हम वज़ाइफ़ लेंगे आज, और वज़ाइफ़ है हमारे हिर्स, हवस और मुफाद परस्ती से बचने के लिए। आप लोग कॉल्स भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, और आपकी रहनुमाई के लिए हमारे मौजूद मेहमान जो हैं आपको आपके लिए वज़ाइफ़ और दुआएँ बताएँगे, और कुछ तरीके बताएंगे किस तरीके से हम चीज़ों से बच सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ ऐसे, अभी आई वाज जस्ट गूगल कर रही थी तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैंने कहा साथ अभी मैंने कहा क्यों ना पढ़ दूँ आपके सामने। दौलत ऐनक ख़रीद सकती है मगर नज़र नहीं, दौलत किताबें ख़रीद सकती है मगर इल्म नहीं, दौलत घड़ी बदल सकती है, दौलत कलम ख़रीद सकती है मगर तहरीर नहीं, दौलत दवाएं ख़रीद सकती है मगर सेहत नहीं। ओ वाह। दौलत नर्म बिस्तरी ख़रीद सकती है मगर नींद नहीं, दौलत ऐशो आराम ख़रीद सकती है मगर सुकून नहीं। अरे वाह। और हम इसी से पीछे भागे जा रहे हैं, हमें वक्त ही नहीं मिलता, और हम ना ही अपने जो साथ रहने वाले लोग हैं ना उनको वक्त देते हैं, ना टाइम देते हैं। हमारी ज़िंदगी के जितने खूबसूरत पल होते हैं ना उनको हम अपनी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। देखें ना, लोग दुनिया में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब ने एक दिन चले जाना है। जैसे मैंने अभी पहली ब्रेक में बोला कि जिस तरीके से सरदार कमाल साहब चले गए, उनकी तैयारी थी, उनको पता था मैं जा रहा हूँ, बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से, ना वो बीमार हुए, ना अस्पतालों में एडमिट हुए। उनका इतना प्यारा बुलावा था, वो इतने मासूमियत से, इतने प्यार से चले गए, रुखसत हो गए। तो उसी तरह हमारे हाथ ये जो है ना, ये खाली इस दुनिया से जाएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हम घर, मकान, दौलत, गाड़ियाँ, सब कुछ करेंगे, मगर ये हाथ हमारे खाली हाथ से जाएंगे। हम कुछ भी नहीं लेके जाने वाले। फिर हम किस चीज़ की हवस, किस चीज़ की हिर्स लेके इस दुनिया में बैठे हुए। ये जो लालच है हमारे अंदर कि हम सामने वाले को देखते हैं, हम कहते हैं अच्छा इसके पास ये बड़ी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं। हम किसी फ़ौज में, किसी मेहनत में, किसी चीज़ में लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं वहाँ पे, बस उस चीज़ को कमाने के लिए, हासिल करने के। तो जो हमने अपनी एक इज़्ज़त कमानी है, या फिर एक खूबसूरत पल कमाना है किसी के साथ, या कुछ अच्छी यादें बनानी है, वो तो नहीं बनाते, वो सब तो नहीं करते। खैर, अब इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे, मगर हमारे मौजूद मेहमानों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ये हिर्स, हवस, दौलत की लालच, मुफाद परस्ती, ये क्या है, इसको एलैबोरेट कीजिएगा, दीन क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, और हदीस से है अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मीना। अल्लाह के रसूल की ये हदीस बहुत प्यारी है। ए अल्लाह, दुनिया को मेरा मतलब नज़र ना बनाना, दुनिया को मेरा गम ना बनाना, दुनिया को मेरा मकसद हयात ना बनाना, और मेरा इल्म यहाँ ही ना आके ख़त्म हो जाए कि मैं दुनिया ही कमाता रहूँ। क्या बात है शफीकुर रहमान साहब। तो दुनिया में सबसे परेशान कुन ज़िंदगी मोहताजगी की ज़िंदगी है। मोहताजी इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि बंदे को उससे बाकायदा पनाह मांगनी चाहिए। और जो मोहताजी है वो दो चीज़ों से तो जान छूटती नहीं है, एक लालच और एक हिरस। हिरस, लालच, हवस, इससे बंदा हमेशा पूरी ज़िंदगी अपना भी, अपने दोस्तों का भी, और अपनी फील्ड के तमाम लोगों का मोहताज रहता है, क्योंकि वो कभी भी उसकी आंख भरती नहीं है। इसलिए कुरान मजीद ने भी फरमाया कि फ़ारिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया। कुछ लोग पैदा ही दुनिया के लिए हुए हैं
और कुछ लोग पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, असल ज़िंदगी के लिए। असल ज़िंदगी के लिए। और एक हदीस है, रसूल कायनात ने फरमाया इन्नल आइश आइशुल आखिरा, असल ऐशो इशरत और असल हयात तो आखिरत की ज़िंदगी है और आखिरत की हयात है। दुनिया तो फ़ानी है, दुनिया आर्जी है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया खेल तमाशा है, दुनिया खेल कूद है, दुनिया पानी का बुलबुला है जो उठा और ख़त्म हो गया, दुनिया समंदर की झाग है जो उछली और ख़त्म हो गई, दुनिया रात नींद का झोंका है जो आया और ख़त्म हो गया, दुनिया एक खेल है, मैदान सजा और ख़त्म हो गया। आप अपने फ्यूचर के नाम पर 70 साल या 60 साल वो भी आपको मिलती है या नहीं मिलती, उसके लिए इतने गमगीन ना हो जाएं, इतना गम ना बना लें कि आपकी वो अंदर और बाहर का गम बन जाए। और हदीस में आता है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कानत दुनिया हम्माहू, जिस आदमी की दुनिया गम बन गई, सबसे पहला नुकसान तो यह है कि अल्लाह ताला उसके जितने भी काम हैं वो बखेर के रख देता है। और दूसरा नुकसान यह है कि दुनिया कभी भी उसके करीब नहीं आती, दुनिया भागती है। और वो हदीस तो आपने बड़े तवज्जो से सुनी पढ़ी होगी कि इंसान को सिर्फ़ उसकी हवस और हिरस को मट्टी, कब्र की मट्टी ही भर सकती है, उसके पेट को कोई दुनिया की चीज़ पूर्ण नहीं कर सकती सिवाय कब्र की। और एक और जुमला है, आप किसी आदमी से पूछ ले जो दुनिया का हरीस और हवस और मफाद का शिकार है कि आपकी ज़िंदगी सेटल चल रही, सेट है, कहते नहीं। सेट उसी वक्त होता है जिस तरह अभी भी आपने कमाल भाई की बात की कि जब कब्र में रखा जाता है, लाहद में उतारा जाता है, उसके बाद इधर दाएं बाएं रखा जाता है, तो फिर एक आवाज़ आती भी अब सेट है। अच्छा, अब सेट है, यानी अब इसका किबला दुरुस्त हो गया है। तो अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, अपना गम आखरत नहीं, वो दुनिया नहीं बल्कि आखरत बनानी चाहिए। और एक हदीस है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी ने अपने तमाम गमों को एक गम में समेट दिया, उसके अल्लाह सारे गम ख़त्म कर देता है। वो एक गम क्या है, आपको आखरत का गम लग जाए, आपको अल्लाह की कुर्बत का गम लग जाए, अल्लाह की मोहब्बत का गम लग जाए, अल्लाह ताला की अज़मत का गम लग जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वगरना रसूल कायनात की एक हदीस है कि दुनिया के 2 हरीस ऐसे हैं कि जो कभी भी सैर नहीं होते। एक हरीस वो है जो दुनियादार है, अगरचे दुनियादार उसका हिरस कब्र की मट्टी भर देती है, पेट उसका भर देती है, लेकिन एक वो हरीस है जो अल्लाह, रसूल, आखरत और जन्नत का हरीस है, यकीन करे वो कभी भी सैर नहीं होता। और हरीस का लफ्ज़ कुरान मजीद ने पॉजिटिव पॉइंट में भी बयान किया है। रसूल कायनात के मतलब आता है लक़द जाअकुम रसूलुन अलैकुम मिन अज़ीज़ुन अलैहि हरीसुन अलैकुम, अल्लाह के रसूल उम्मत के लिए हरीस थे। हिरस अगर पैदा करनी है तो हिरस वो पैदा करो कि जो गिरे हुए को उठाना, रोते हुए को हंसाना, और इसी तरह जो ना वो बिखरे हुए को इकट्ठा करना, सर पे शफकत का हाथ रखना, इसकी हिरस अगर आपके अंदर पैदा हो जाए कि खुद नहीं खाना दूसरों को खिलाना है, खुद नहीं पीना दूसरों को पिलाना है, खुद नहीं खाना दूसरों को खिलाना और दूसरों को पहनाना है। यकीन करें एक इस तरह का वाक़या आता है कुरान मजीद सूरत हशर है, सूरत हशर में एक साहिब 2 मियाँ बीवी का वाक़या अल्लाह ने कोड किया है कि उनके पास कोई खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। एक आदमी का खाने का नवाला, चंद एक नवाले थे। वो रात के वक्त रसूल कायनात ने जब उनको किसी मेहमान को उनके सपुर्द किया तो हुआ ये कि एक आदमी का खाना था, मेहमान ने कहा कि आप मेज़बान भी मेरे साथ मिल के बैठ के खाएँ। तो वो दोनों खाते रहे। बीवी को उसने समझाया कि जिस वक्त हम खाना शुरू करें तो आप दिए को बुझा देना। दिया जिस वक्त उसने बुझाया तो नहीं, मुझे समझ आया क्या, जब यानी 2 मेज़बान और मेहमान आपस में खाना खा रहे हैं और खाना सिर्फ इतना है कि वो मेहमान ही खा सकता, 2 आदमी खा ही नहीं सकते। अच्छा। तो उसने अपनी बीवी को कहा कि मुझे भी उसने बिठाना या खिलाना है, तो आप एक काम करना, जिस वक्त हम खाने पे बैठे तो हमारा जो दिया है ना उसको बुझा देना, ताकि मैं अपने मेहमान को
सैर हासिल उसको खाना खिला सकूं। अच्छा। तो अब मेहमान खाते रहे और वो मुंह से वैसे ही ताकि उनको ये वो महसूस हो कि वो भी खा रहे हैं मगर तो आप यकीन करें अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी अदा पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान मजीद का हिस्सा बना के अरे नाज़िल वाह। कर दिया कि कुछ माशाअल्लाह। लोग दुनिया में ऐसे भी हैं वयू सिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो लोगों की भूख का ख्याल रखते हैं अगरचे खुद भूखे क्यों ना हो। क्या बात है जी, क्या बात है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हफीजुल्लाह बलूच साहब से भी बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि दौलत की हवस, हिर्स, ये जो चीज़ों की चमक है हमारी आंख को जो लग जाती है, तो क्या ये हमें वसवसे और वहम में भी लेकर आती है या नहीं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हफीजुल्लाह बलोच साहब से बात करना चाहूँगी, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूँ मैं आपकी लाइव कॉल्स आज प्रोग्राम में शामिल करूँगी। आप लाइव कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। मैं आज टॉपिक बता देती हूँ, हिर्स, हवस और ये दौलत की लालच जो है, इससे बचने के वज़ाइफ हमने आज पूछने, ठीक है। और हफीजुल्लाह बलोच साहब, मैंने ब्रेक से पहले आपसे एक सवाल किया था कि ये जो दौलत की चमक है, ये लालच है चीज़ों की जो हमारे अंदर, और एक हिर्स हमारे अंदर भरी हुई हवस भी है चीज़ों की, कमाने की, कुछ बनने की, हर चीज़, तो क्या ये हमें वसवसों में, वहम में लेकर आती है? हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखें, इंसान की सृष्टि के अंदर अल्लाह ताला ने लालच, मफाद, ये चीज़ें रखी हुई हैं, मगर इसका एक हद से बढ़ जाना ये ज़्यादती है। और कुरान में जैसे आप साहब ने अभी वो वाक़या बयान किया, आगे फरमाया वमन युक़शुह नफ्सिही, जो जिस बंदे का नफ्स जो है वो बखीली की हद तक जो है कंजूस हो जाता है और बखील हो जाता है, फरमाया कि वो बंदा जो है वो बर्बादी की तरफ चला जाता है। मतलब कमा रहा है, कमा एक रहा तरफ, है, मगर हाँ। इधर से बखील है, वो हाथ नहीं खोल रहा, हाथ भी नहीं खोल रहा, कमा भी रहा है, और मज़ीद इतनी चाहत है उसके अंदर कि सारी दुनिया का मालो मता, साजो सामान, ओहदे, मर्तबे, सारी मेरे पास चीज़ें आ जाएं। और वो बखीली की हद तक यह है कि आगे हाथ खोल ना अपनी बीवी पर, ना बच्चों पर, ना सोसाइटी पर, वो हाथ भी नहीं खोल रहा। अच्छा, ऐसे बंदे का जो हिर्स और लालच और मफाद परस्ती या सेल्फिश, आप उसको कह रहे हैं कि इंतहाई सेल्फिश आदमी है वो। देखें, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की दुनिया में सबसे पहले जो लड़ाई हुई है वो इसी हवस की बुनियाद पर हुई है, हिर्स की बुनियाद पर हुई है कि एक बेटा चाहता है कि मैं इस लड़की के साथ निकाह करूं और दूसरा चाहता है कि नहीं मैं उसके साथ करूं। अब जो वहाँ उस वक़्त कायदा था, उस कायदे के खिलाफ उसकी ये सोच है। ये जो हवस हद से ज़्यादा बढ़ गई है और उस हद में आकर, हवस में आकर उसने भाई को कत्ल कर दिया है। अंदाजा करें ना कि कायनात के अंदर, धरती के ऊपर सबसे पहला ये गुनाह हुआ है और वो कत्ल का हुआ है। और हदीस में आता है कि ये कत्ल यहाँ से शुरू हुआ और फरमाया कि क़यामत तक जितने दुनिया में कत्ल होंगे, इस कत्ल के गुनाह का हिस्सा उसको भी जाता रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये बुनियाद इसने रखी, फाउंडेशन इसकी गुनाह और कत्ल के ऊपर इसने रखी है। लिहाजा जब हद से ज्यादा हिरस बढ़ जाए, ये नहीं कि उसको रिश्ता नहीं मिल रहा था, रिश्ते उसको मिल रहे थे, मगर वो कायदे के खिलाफ चाह रहा था। ये वाकया जो है ये कनेक्ट कर दीजिए एक बार दोबारा, जी मैं अर्ज ताकि करता हूँ, बाकी देखने वालों को एलैबोरेट। कायनात के अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम के लिए आ गए दुनिया में और दुनिया का निज़ाम चलना शुरू हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में सबसे पहले लड़ाई एक हवस की बुनियाद पर हुई है। ठीक। और जब हवस की बुनियाद पर, दोनों भाइयों का बुनियाद मुद्दा क्या है कि एक कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा जो कि उसके लिए महरम थी, जायज़ नहीं थी। ठीक है। दूसरे ने कहा कि नहीं भाई ये तेरे लिए जायज़ नहीं है, मगर उसने हवस इस कदर गालिब आ गई कि उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया उस लड़की के साथ निकाह करने, शादी करने के लिए। अब जब वो ये कत्ल हो गया तो हदीस शरीफ में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में पहला ये कत्ल हुआ और क़यामत तक जितने कत्ल होते रहेंगे उसके गुनाहों का हिस्सा इसको भी जाता रहेगा। ओफ अल्लाह। अच्छा, अब ये बुनियाद ही पहले गुनाह से कायनात की हो रही है और वो हवस और मफाद परस्ती की बुनियाद पर वो इस कदर सेल्फिशनेस जब बंदा हो जाता है कि उसको अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता जी। वो कहता है ये ओहदा भी मेरे पास हो, ये तनख्वाह भी ज्यादा मुझे मिले, ये गाड़ी भी मुझे मिले, ये मर्तबे भी मुझे मिले। हफीजुल्लाह बलोच साहब, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये आपने जो गुनाह कहा कि डाइवर्ट हो रहा है, ये यही हो रहा है आज के दौर में। खानदानों में आप देख लें उठा के, भाई भाई को लड़ रहा है, घर को लड़ रहा है, चीज़ों को लड़ रहा है। वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो आपस में भाई बहन एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हुए होते हैं। कोई किसी को जुल्म कर रहा होता है,
किसी के बच्चों पे जुल्म कर रहा होता है, किसी के अगर वालिद का इंतकाल हो जाए, आपस में दो भाई हैं तो उनके बच्चों की कफालत करने के बजाय बीइंग अ ताया चाचा वो तो उस बच्चों पे जुल्म कर रहे होते हैं, घर से निकाल रहे होते हैं कि कहीं कल को ये वारिस ना बन जाए और हिस्सा ना मांग ले। आपके सामने ये सारी चीजें, दुनिया में तो ये सब कुछ आ रहा है, हम से बच कैसे सकते हैं हफीजुल्लाह बलोच साहब? इसका भी जरा बयान दीजिए। इससे जिस तरह एक दुआ का जिक्र आप साहब ने किया, अल्लाहुम्मा ला ताजअली दुनिया अकबर हम्मिना, अच्छा ऐ अल्लाह इस दुनिया को मेरा गम ना बना दे। देखो रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जब ये दुआ मुसलसल आप मांगते हैं, ये वाहिद दुआ है कि जो तवाफ के दौरान रुकन यमानी से हजर अस्वद तक मांगने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बना आतिना फी दुनिया व फिल आखिरति हसना, रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह मुझे बेहतर दुनिया दे जिसमें लालच तमा ना हो और दूसरे के राइट्स में इन्फ्रिंज ना कर रहा हूं, बेहतरीन मुझे आखिरत भी दे और जहन्नम के अजाब से भी बचा ले। अब जिस बंदे की दुनिया भी बेहतर है, एक नबी सल्लम के पास एक साहबी आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए दुआ फरमाई, इल्बस जदीदन व इश हमीदन व मुत शहीदा, बेहतरीन कपड़े पहन, अच्छी जिंदगी गुजार और शहादत की तुम्हें मौत मिले। अरे वाह, अच्छा अब जब बंदे का अच्छा लिबास है तो ये दुनिया में है ना, जी 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 बिल्कुल, और इश हमीदन लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हो, कमर के पीछे तारीफ बड़ी मुश्किल है। अच्छा। वो मुत शहीदा, और जब शहादत की मौत मिली तो सारे गुनाह माफ हो गए, अरे वाह, और अगली नेमतें भी मिल गई। अरे वाह। अच्छा अब ये है असल में जिंदगी, और अहले बैत और सहाबा की यही मीज़ा था कि वो जिस तरह इन्होंने ये वाकया सुनाया, देखो ना, कमाल नहीं है कि जिनके घर में खाने के लिए एक वक्त के लिए एक फर्द की रोटी मुहैया है और वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे घरों में पता कराया गया और आपके घरों में उस मेहमान के लिए खाना नहीं है। आपने फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए, और एक अंसारी जिसके घर में कुछ नहीं है और वो ले गया है। किस कदर उनकी सखावत थी और उनके दिल सखी थे। और फिर अपनी बीवी को कहता है कि आप, मैं खाने की एक्टिंग करूंगा, तुम दिया बुझा देना, ठीक है, ताकि रसूलुल्लाह का मेहमान पेट भर के खाना खाए और उनकी शान में फिर कुरान आ जाए। क्या बात। वमन युक़शुह नफ्सिही से ही, जिस बंदे का नफ्स की बखीली इस कदर बढ़ गई है कि वो अपने के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता, बल्कि अब आज किसी का देखना हो ना, हिरस, लालच, मफाद, खाना सामने रख कर देखें, वो जो लालच वाला प्लेट सबसे ज्यादा भरेगा कि पहले में, और अच्छी बोटियां पहले उठाएगा, मिठाई अगर रख दो किसी के सामने 3-4 किस्म की मिठाई का सबसे प्यारा पीस, बस आपको पता चल जाएगा इसकी बाकी सारी जिंदगी की इबारत सामने आ जाएगी जो इस प्लेट पर वो दिखा देगा। ये भी है प्रोफेसर, उस वक्त भी अंदाजा किया जा सकता है जिस वक्त एक आवाज आती खाना खुल गया है। अरे वाह भाई, टक्करे शादियों में बताऊं, मैं ऐसी शादियों में गई हूँ मगर टक्करे औरतें आपस में एक दूसरे को लगाती है, मर्द हजरात में भी यही होता होगा। अच्छा, प्लेटों की छीन ताम शुरू हो जाती है, 3 प्लेटें एक साथ पकड़ ली जाती है पहले से कि पीछे हमारे बच्चे आने वाले हैं उनको देनी है, भाई जो लाइन में खड़े हैं पहले उनको तो मिल जाए। प्लेटों में इतने ढेर लगा लेंगे, पहाड़ियां बना लेंगे कि उससे 2-2 चम्मच भी नहीं लिए जा रहे। यानी ये नफ्स का हिरस आप अंदाजा करें किस कदर है। अच्छा, आप साथ बात गुफ्तगू शामिल कर सकते हैं, मेरे कोई सवाल का इंतजार नहीं करना है, टॉपिक ऐसा है आप लोग समझे, आप लोगों ने जो बात करनी है उसको सुन के भी लोगों ने ना उसको अपनी रहनुमाई समझ लेना है। यही कुछ हो रहा होता है, सिर्फ खाने की मिसाल नहीं है, स्टूडेंट नहीं, खाने में प्लेटों के बारे में मैं चाहूंगी आप बताएं कि पढ़ने में जो सबसे मसला, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा वो डिग्री होल्डर, पोजीशन होल्डर बच्चा है, वो जिस वक्त इम्तिहानों का वक्त आता है वो अपने नोट्स लेके, अपनी किताबें लेके, एक अलग से कमरा लेके वहाँ बैठ के पढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी शामिल होगा। अच्छा। यानी कोई उसके इल्म से मुस्तफीद ना हो सके, कोई उससे बढ़ ना सके, और उससे पोजीशन में आगे ना निकल सके। अच्छा, ये पॉइंट मैंने माइनस कर दिया था। ये भी हिरस वाली है, हत्ता कि यह है कि इल्म का सदका तो खर्च करने से, और इल्म बढ़ता है पढ़ाने से और लिखाने से और सुनाने से, सिखाने से। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी है तालाबुल इल्म। अब जैसा कि प्रोफेसर साहब ने आपको बताया कि हिरस अच्छी भी चीज़ है, अब तालाबुल इल्म हिरस अगर करनी भी है तो इल्म के हरीस हो जाओ, और इल्म भी वो जो दुनिया आखिरत में आपको फायदा देता हो। रब्बी ज़िदनी इल्मा, सही दुआ, बल्कि कुरान मजीद में एक कॉल भी शामिल करूंगी, फिर आपकी गुफ्तगू आगे लेके जाऊंगी क्योंकि ब्रेक लेनी है। जी कौन है हमारे साथ? जी दानियल, जल्दी से पूछेगा क्या सवाल है, हमने ब्रेक पे जाना है। मुझे मैडम दिल की पाकिस्तान के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? आवाज नहीं आ रही हमें क्लियर, आप प्लीज सुनिए, मुझे बताइए पीसीआर में क्या कह रहे हैं आप? मुझे ये पूछना था दिल की पाकिज़गी के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? दिल की पाकीज़गी के लिए है?
ब्रेक के बाद बता, पाकिज़गी के लिए दानियल साहब पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, ठीक है? ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद डिटेल में आपको बताते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम आज वज़ाइफ पे बात करें, आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, आदिल साहब का कॉल आया था, मैं ब्रेक से पहले उन्होंने पूछा दिल की पाकीज़गी के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, तो प्लीज़ आप बताइए कि कोई, वो क्या उनका सवाल क्या था? कि दिल की पाकीज़गी के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई दुआ बता दें जिससे दिल पाक हो जाए, साफ। वो दुआ मेरे जहन में नहीं आ रही, मैंने शुरू की थी। अल्लाह हाँ, अल्लाह मतहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व आमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व आयुनना मिनल ख़याना फ़इन्नका ताअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। ये दिलों की पाकी, सफाई, निफाक का निकलना, ज़बान का साफ़ होना, किरदार का साफ़ होना, उसके लिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन नुस्खा है। इसको याद करें, और अगर स्क्रीन पर चलाया जा सकता है तो इसको चलाएं, इसको याद करें और चलते फिरते इसको पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला दिलों की सफाई भी हो जाएगी और ज़बान की सफाई भी हो क्या जाएगी। बात है। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है बहन? शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शहनाज, कैसी है? ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या पूछेंगी बहन? जी मैंने पूछना था ये कि मेरे दिल में इसमें वसवसे आते हैं, वसवसे आते हैं दिल में, किस चीज़ के लिए? ये दिल के वसवसे आते हैं इसमें तरह तरह के। समझ आया? हाँ जी जी, उसके लिए सबसे बेहतरीन तो ये है कि सूरत नास पढ़ी जाए। दिल के जितने मसाइल हैं, वसवसों से मुतल्लिका, सीने से मुतल्लिका, घुटन से मुतल्लिका, उसके लिए सबसे बेहतरीन सूरत कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास। लेकिन यहाँ जो आके पढ़ना है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इसको बार बार पढ़ ले। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल जब ये खन्नास। आएगा। हाँ, जब ये है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल, वो कहते हैं ना जिस वक्त कपड़े की धुलाई की जाए ना, तो एक दफ़ा ब्रश मारने के बजाय 2-4 दफ़ा मार दिया जाए तो वो कपड़ा सही धुल जाता है। तो ये कहाँ तक? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी खन्नास युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ठीक ये है। पूरी सूरत पढ़ी ठीक जाए। है। और एक और दुआ है, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। इससे ना वसवसा अंदर से पैदा होगा, ना वसवसा बाहर से आएगा। दोनों शक्लों में ये बहुत ज़बरदस्त तरीन है कि रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। ये पारा नंबर 18 का जो सेकंड लास्ट रुकू है, उसके अंदर जो है ना वो ये मिल जाएगी। और एक दुआ और भी है जो इसी के लिए है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। इससे तो जो कुछ है अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है जो दिमाग के ऊपर हमलावर हैं, जो दिल के ऊपर हमलावर हैं, जो आपकी आँखों और आपके कानों के ऊपर हमलावर चीज़ें हैं, और जो आपके पूरे जिस्म के ऊपर हमलावर शैतानी कुव्वतें हैं, अल्लाह तमाम कुव्वतों को ख़त्म कर देता अच्छा, है। इसका मतलब भी ज़रा दोबारा, क्योंकि आपने इसको रिपीट पे कहा है ना, वसवासिल खन्नास लज़ी व वसविस फ़ी दूरी नास में जितने नास यहाँ तक, तो इसका जो पूरा एग्जैक्टली तर्जुमा है मतलब का वो बता दे, ताकि उसको रिपीट पे जब बोलें तो दिल में वो मतलब साफ हो। तर्जमा तो यह है कि या अल्लाह मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, जो दुनिया के खन्नास तरीन मखलूक है, वो जिन है, इंसान है, शैतान है, ठीक। उनके शर से और उनकी खन्नासियत से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मेरे दिल में उनकी खन्नासियत अरे है। वाह। और इसी तरह रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन औज़ु बिका रब्बी यहदुरून का मतलब यह है कि या अल्लाह मेरे इर्द गिर्द शैतानों का जमघटा हो, शैतानों के लश्करों, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। मेरे इर्द गिर्द नेक लोग हों, मेरे इर्द गिर्द फरिश्ते हों जो मुझे अच्छी चीज़ों की तरफ रहनुमाई करें। और फिर यह है कि दूसरी भी दुआ, उसका भी यही तर्जमा है कि जो फूंके मारती हैं, जो वसवसे डालती हैं, जो दिल को ख़राब करती, उन तमाम चीज़ों से या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। वाह वाह माशाल्लाह। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा करना चाहिए थी, जो हम खाने की दावतों पे जाते हैं, मोस्टली जो प्लेट के फ्लोर्स बने होते हैं, 1, 2, 3 फ्लोर पूरे, वाई वी मेड दिस। समटाइम्स हमें पता भी होता है कि ये गलत है, इतना फ्लोर, और खाते हम उसमें से कुछ नहीं है। वो जो बोटियाँ, चावल, सालन, मुर्ग मुसल्लम सब भर लेते हैं हम एक साथ ही एक प्लेट में, कि जैसे अब दोबारा हमें फिलिंग का कोई टाइम, वाई वी डू दिस? इतना वेस्ट जाता है खाना। असल यहीं से तो पता चलता है कि उस बंदे की तरबियत क्या है और किस कदर उसके अंदर हिर्स जो है वो भरा हुआ है और हवस है खाने की, कि वो इतना ज़्यादा खाना जमा कर लेता है, जबकि उसको ख़ुद पता भी होता है कि ये मैं खा भी नहीं सकता। मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाता हूँ। अवारी में एक दफ़ा हमें किसी महफ़िल में जाना हुआ, तो हम अवारी में गए तो वहाँ बूफे लगा हुआ था। तो एक दोस्त ने वहाँ सैलड की इतनी ज़्यादा प्लेट भर ली
कि हमें समझ में ना आया कि इतना ज़्यादा सैलड ये कैसे खाएगा, मगर इतनी बड़ी प्लेट उसने भर रही, प्लेट भी बड़ी मतलब तगड़े साइज़ की थी, फुल साइज़ की। तो मैंने उसको कहा या तो इनको पता नहीं कि ये बाकी चीज़ें भी बूफे में हमारे लिए हैं, अच्छा या इनको हिर्स इस कदर है भूख की। और वही हुआ कि जब हमने उनको कहा, उसका मुझे पता है ये सारी चीज़ें हैं, भाई ये इतना कैसे खाओगे, ये खाओगे तो ये जो 50 खाने लगे हुए ये कैसे खाओगे, ये है हिर्स। और इस हिर्स के बारे में आप अंदाज़ा करें कि कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकीन के अंदर आता है कि जिस कदर बंदे के अंदर लालच और हिर्स बढ़ जाता है, कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए ईमान वालो तुम्हें अपने माल और औलाद की हिर्स बर्बाद ना कर दे। यानी इस कदर उस चीज की हिर्स बढ़ जाती, औलाद की भी हिर्स, औलाद की भी हिर्स। देखो औलाद पर फख्र करना, माल पर फख्र करना ये गलत है। वैसे औलाद का नेक होना, साले होना, माल का वो माल जो अल्लाह के राह में खर्च हो रहा हो वो जायज है, जितना मर्जी माल आप जमा करें, मगर मुस्तहिकीन के हकूक राइट्स उसमें से अदा होते हैं। फातिमा की कॉल है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? बस ठीक ठाक। तुम बताओ बहन, क्या पूछोगी? फिजा, मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे ना अक्सर घर में जगह जगह ना खून के छींटे नजर आते हैं। अरे लड़की तुम्हारा तो। लेकिन जब मैं किसी को दिखाने के लिए जाती हूँ तो वो जब वापस आती है तो वो वहाँ पे नहीं होते। अभी मेरा वहम है ये क्या है? तो खून की छींटे किस पे नजर आती हैं? दीवार पे, अपने कपड़ों पे, कहाँ? दीवारों पे और जगह जगह, जैसे कहीं ना कहीं एकदम से मुझे फील होता है कि जैसे खून के छींटे। अनमैरिड है? मैरिड है? नहीं, मैरिड नहीं हूँ। मैरिड नहीं। कितने साल की हैं? 22। अच्छा, पढ़ रही हैं आप? हाँ जी। अच्छा, बताइएगा जी। जी, अगर तो देखें खून हो तो, और जादू का भी हो या हकीकत का हो, तो वो हकीकत में होता है। जादू के ज़रिए भी अगर या कोई भी हसद वाला मामला, तो जादू के ज़रिए खून आए तो वो खून उधर ही होना चाहिए। ये नहीं है कि जिस वक्त ये देखें उसको तो नज़र आए और उसके बाद किसी और को बुलाने जाएँ तो उसके बाद नज़र ना आए। तो ये इसकी आँखों का तख़य्युल है। तख़य्युल भी होता है, यानी आंखों के ऊपर जादू भी हो जाता है और आंखों के ऊपर तख़य्युल भी हो जाता है। यानी बिज़ाहिर चीज़ वो रस्सी है लेकिन नज़र सांप आ रही है। बिज़ाहिर चीज़ कुछ छोटा सा गिलास है लेकिन वो बड़ा जो ना वो जगनुमा नज़र आ रही जी। आपके यहाँ सिर्फ 2 बंदे मौजूद हैं लेकिन तीसरा बंदा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आंखों का जादू हो जाता है। तो ये बहना को चाहिए कि फातिहातुल कुर्सी और चारे कुल वगैरह पढ़ के सुरमे के ऊपर या इसी तरह आँखों में जो चीज़ भी लगाती हैं उस पे दम करके वो आँखों में लगाएंगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आँखों का जो तख़य्युल है ये ख़त्म हो जाएगा। वो सिर्फ आँखों के ऊपर ही है, आँखों के ऊपर है जो। और इसी तरह साथ साथ पानी पे दम करके वज़ू करे और वज़ू करने के बाद आँखों में जैसे पानी के छींटे लगाए जाते हैं ना, ऐसे छींटे लगाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ख़त्म हो जाएगा। और ये मैंने ये दुआ बताई ना, रब्बी औज़ बिका मिन हमाज़ाति शयातीन वाऊज़ बिका रब्बी याहज़ुरून, ये कोई भी इस तरह का वसवसा और कोई भी इस तरह का शैतान और जिन है वो आपके करीब नहीं आएगा। ये सुबह एक तस्बीह कर ले और शाम के वक्त एक तस्बीह कर ले। एक कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? रहमान जी। रहमान, क्या कहेंगे? मैंने बात ये कही कि रात को ना मेरे वाले साथ सोते हुए डर देते, तो मैंने पूछना था ये क्या चक्कर है कि रात को ना घबरा जाते? क्या करें? वालिद साहब रात को घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, डर जाते हैं, डर जाते हैं, सोते सोते डरते हैं, सोते में डरते हैं जी। क्या क्या घबराहट का? ठीक है, आपको भी जवाब देते हैं, वजीफा बताते हैं जी। उसके लिए बेहतर है कि 21 से 41 दिन उसके तकिए या उसके कमरे में हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज़ में प्यारी सी कोई हरम के इमाम की सूरत बाकरा लगा दे, रात को हल्की हल्की आवाज़ में लगी रहे। उससे एक तो ये होगा कि उसके वालिद की भी घबराहट और घुटन ख़त्म हो जाएगी और खौफ भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा यह है कि घर के अंदर भी अगर कोई शयातीन मौजूद है तो अल्लाह के हुक्म से वो भी ख़त्म हो जाएगी। 41 दिन सूरत बाकरा की तिलावत रात को लगा दे। अच्छा, अब उसमें अगर गनूदगी में चले जाएं, सो जाएं, नहीं, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता लगी रहे, आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी आवाज़ में लगा दे। शेख शुरैम इतने प्यारे लहजे में पढ़ता है कि यकीन करे जिसे नींद नहीं आ रही उसे भी आ जाती है। मेरी बेटी रात को सुनती है जी, तो वो सोते सूरत पहले डरती थी, शेख शुरैम की आवाज़ की लगा दे। और इसके साथ साथ औज़ भी कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गाज़िबिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादी व मिन हमादाति शयातीन
औज़ बिका रब्बी यादुन, ये दुआ पढ़ ले, औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गाज़बी व इक़ाबी व शर्रि इबादी व मिन हमादाति शयातीन, औज़ बिका रब्बी यादुन। ये दुआ हर छोटे बड़े बच्चे, बड़े मर्द औरत सबको याद आनी होनी चाहिए। कौन ऐसा इंसान है कि जिसको कभी ज़िंदगी में इस तरह का हादसा पेश ना आए कि उसे घबराहट हो? कौन ऐसा इंसान है कि जिसे कभी कोई खौफ या परेशानी ना हो? ये दुनिया के हर बंदे के लिए वजीफ़ा है कि ये दुआ छोटे भी याद करें, बड़े भी याद करें। अचानक किसी का खौफ आया वो भी ख़त्म हो जाएगा, और बाकायदा किसी ने आपके ऊपर हसद करके खौफ दिलाने की कोशिश की जादू से, वो भी अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। वक्फे के बाद आपको मिलते हैं। हम आपको यहाँ पे वज़ाइफ पूछ के बता रहे हैं हमारे साहिब इल्म से। आप कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में। आज हवस, हिर्स और दौलत की लालच, ग्रीडीनेस के ऊपर हम वज़ाइफ पूछ रहे हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, हम ना ब्रेक में भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। अल्लाह ताला देखे ना आपको किस रास्ते पे किस वक्त क्या सबक दे रहा होता है। लर्निंग प्रोसेस मुझे लगता है सब मेरा नहीं, हम सबका चल रहा होता है। मुझे भी जब हम ब्रेक में फ्री होते हैं तो मैं हमारे जो साहिब इल्म में मौजूद मेहमान हैं, इनसे कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ। और तो और मेरे डायरेक्टर, मेरी टीम के लोग, वो भी इधर ही सेट पे झमघट्टा लगा के हम कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। ये अल्लाह ताला हमें चुनता है, तो खैर अमल हमें करना चाहिए। ये सीरियस सी बात है कि हमें रस्सी पकड़नी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर बात अभी हम जिस टॉपिक पे उस पर करते हैं, क्योंकि हम कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। और एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मैं ज़रूरी इसमें शामिल करना चाहूँगी कि ये जो हमें शोहरत की हवस हो चुकी है, हम ये जो मीडिया में लाइमलाइट के अंदर आम बंदा है, उसने कभी कोई शोबिज़ में काम नहीं किया, वो एंटरटेनमेंट, ड्रामा, टीवी, सिंगिंग, किसी चीज़ का हिस्सा नहीं है, कोई एंकर नहीं है, कुछ नहीं है, बट उसको एक लालच है, मैंने लाइमलाइट में आना है। और ये जो एक नई चीज़ चली है वायरल, व्हाट इज़ दिस वायरल? वायरल तो मैंने ये सुना था कि वायरल बुखार होता है, वायरल कोई डिजीज़ निकल आती थी, वायरल ये कोरोना बीमारी थी। ये क्या चीज़ शुरू हुआ है? वायरल वीडियो, वायरल कंटेंट, वायरल चीज़। मैंने रातों रात एक मज़दूर तबका है, वो मज़दूर भी रात को ख्वाब देख के सोता है कि भाई सुबह मैंने वायरल होना है। ठीक है, ये टिकटॉक से वायरल होना, ये बाकी प्लेटफॉर्म से वायरल होना, फेसबुक से, बाकी सोशल मीडिया से, लोग अपनी अपनी पूरी फैमिलीज़ को घुसा देते हैं वीडियोस के अंदर, अपनी पूरी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, अपने घर का उठना बैठना, अपने घर के वॉशरूम तक शेयर कर रहे होते हैं, अपनी एक एक चीज़, बीवी बिना दुपट्टे उसकी वीडियोस बना रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हो गई हैं, ये वायरल होना, ये तो चीज़ ठीक नहीं है। ये भी तो एक अजीब सी हवस, हरस, और पता नहीं क्या, इसका मैं जवाब लूँगी, मगर पहले कॉल ले लेती हूँ शामिल, फिर उसके बाद मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से इसके बारे में बात करूँगी। फ़रज़ाना गुजरावाला से क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी मेरी बहन? वॉल्यूम बंद कीजिएगा टीवी का। हाँ जी, बंद है टीवी। तो हमने टीवी से नंबर लिया था, तो मेरा ना मियाँ नहीं ठीक रात का ना, ते घर दे जी काफी सारे बीमार रहते ने। अच्छा, घर के लोग सारे बीमार रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, और मियाँ तो को वो भी बीमार रहती है, तो मेरा मियाँ है वो भी बीमार है। मियाँ को क्या हुआ है? मियाँ को क्या बीमारी है? बीमारी तो कुछ नहीं, रात को ना उसको बस कुछ साया जैसा आता रहता है, वो समझ नहीं आई उसकी। ठीक है शफीक रहमान साहब, और आप दोनों बताइएगा प्लीज़। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जितनी बीमारियां भी हैं, कुरान में आता है फ़ैज़ा मरिज़ तो फ़हुव यशफ़ीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं बीमार रहता हूँ तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो बीमारी और शिफा सब अल्लाह के इख्तियार में है। बेशक। और जब भी किसी किस्म की बीमारी बंदे पर आए, और बिलखसूस जब वो समझता है कि मेरे अंदर जो है रूहानी मसाइल हैं, जिस्मानी भी हो सकते हैं, फ़िज़िकली भी, तो यकीनन शिफा तो अल्लाह के पास है। रात के वक्त इस तरह का होना, सबसे पहले तो बेहतर यह है कि ये बंदा 7 दफ़ा सूरत फ़ातिहा, आयतल कुर्सी और तीनों आखिरी कुल पानी पर दम करके बग़ैर फूंक मारे, ये पिए भी और घर में छींटे मारे और घर के चारों कोनों में अजाने दे। रात हमेशा बावजू होकर सोए, ठीक, रात बावजू होकर सोए, और सुन्नत के मुताबिक अपना रुख जो है किबला रुख की तरफ करके जो है वो सोए। और फिर अगर अमाल की कमज़ोरियाँ हैं तो अमाल की कमज़ोरियों को दूर करे। इंशाल्लाह जब ईमानी इम्यून सिस्टम
स्ट्रॉन्ग ठीक हो है। जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां इसके साथ अच्छा, निकल इस जाएंगी। साथ वो भी ऐड कर दें, उन्होंने कहा था साया भी कोई नज़र आता है हाँ जी। फरजाना कहीं। जो साया नज़र आता है उसके लिए साया नज़र आने का मतलब दो चीज़ें हो सकती है, या तो यह है कि कोई जिन शैतान उसको इन्होंने तकलीफ़ दी है और वो उसके जो ना वो एक्शन के रिएक्शन में इन्हें तकलीफ़ दे रहा है, या ये है कि जादू की शक्ल में उसने आपके ऊपर मुसल्लत किया किसी ने। तो हर दो सूरत में जो एक तो सूरत जिन पढ़ ले, सूरत जिन उसको 21 दफ़ा या 41 दफ़ा ना इस तरीके से तकलीफ़ करे। देखें जो जिन भी है ना, मेरे पास एक ना जिन का इस तरह का वाक़या आया, कहने लगे आप साहब इस वक्त ना मैं सुबह से बैठा, रात ईशा हो गई, ईशा के बाद मैं फ्री हुआ, तो फ्री होने के बाद अचानक फिर फैमिली आ गई और बड़े बाल बिखरे हुए मुंतशिर और बड़े परेशान। अब मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं फजर से सुबह से बैठा हूँ, रात ईशा के वक्त इसको चेक करते हुए बड़ी परेशानी होगी। तो मैंने उससे ना कहा कि आप कहाँ से आए हैं? कहने लगे आप साहब हम जंग से आए हैं और आपको तलाश करते करते इतनी मुश्किल हो गई कि ईशा हो गई है, और हमें ये साया जो चिमटा हुआ है ना, इसने हमारा जीना मरना हराम कर दिया है, हत्ता कि हम बैतुल्लाह के अंदर बैठे हुए तक अंदर मुब्तला होते हैं। तो अब मुझे उनका दुख सुन के मैं अपने दुखों को भूल गया, अपने गम और थकान को भूल गया। मुझे पता था कि ये जो साये का केस है ये 2-2.5 घंटे ले जाता है तकरीबन, उसके साथ कुछ ना कुछ बात करते या बात समझते। किस्सा मुख्तसर ये है कि मैंने उसे बैठाया, तो मैंने बैठाने के बाद थोड़ा सा अभी पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद ना उसने इस तरह हाथ मारा, हाथ मार के कहने लगा कि तूने जो कुछ पढ़ना है ना तू पढ़ ले, तूने जो मारना है ना मार ले, मैं इधर बैठा हूँ, मर जाऊँगा नहीं जाऊँगा। अब ये सूरत हाल जिस वक्त हुई तो मुझे पता चल गया कि इसको किसी आमल ने गलत वजीफ़े करवा के या गलत मार इसको करके इसको ज़िद्दी बनाया हुआ है। अच्छा। तो मैंने कहा यार नहीं, मैं तो आपको अच्छे तरीके से मुसलमान हूँ, मुसलमान अखलाक से पेश आते हैं। कहने लगे नहीं, तेरे जैसे मौलवी और तेरे जैसे ये कुरान वगैरह मैंने बड़ा कुछ देखा है, तू पढ़ ले जो करना, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा तेरा नाम क्या है? डायरेक्ट जिन से बात हाँ हुई? जी। तो कहने लगे कि मैंने नहीं जाना। मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगे नहीं मैं नाम, तू कौन होता मेरा नाम पूछने वाला? मैंने कहा भी देख हम साहिब अखलाक और अच्छे अखलाक के नबी के वाली वारिस हैं, मैं आपका प्यार मोहब्बत से नाम ले के अदब से बुलाऊंगा कि सर वैसे नाम बुलाऊंगा ओए ओए करके बुलाऊंगा तो अच्छा नहीं है। तो इस बात से थोड़ा सा नरम हुआ। नरम होने के बाद उसने नाम बताया तो नाम बताने के बाद मैंने जब किस्सा पूरा सुना तो किस्सा सुनने के बाद मुझे पता चला कि इसने और इसकी बीवी ने और इसके आमिलों ने इसके ऊपर इतनी तकलीफ दे मार इसको मारी है, गलत वजीफे पढ़ पढ़ के, जिसकी वजह से वो ज़िद्दी हो चुका है। तो मैंने उससे कहा कि बात सुन यार, गलती हमारी है, गलती हमारी है, हम इस बात में गलत हैं कि हमने आपके लिए गलत वजीफ़े पढ़े, हमने आपके लिए गलत काम करवाए, आमिलों से मार पड़वाई, तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ। आप यकीन करें कि जिस वक्त ना मैंने सॉरी का लफ्ज़ कहा ना, तो पहले इस लेवल से नाम के बाद इधर आ गया, इधर के बाद इधर आ गया, वही साया जो पूरी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ रहा था। तो हुआ इस तरह के उसने तवीज़ पहना हुआ था, मैंने तवीज़ उतारा, मैंने कहा तवीज़ उतार फ़ौरन, वगरना तवीज़ की वजह से शातीन नहीं जाते। तो जिस वक्त वो आखिरी जुमला ये है कि जिस वक्त मैंने कहा सॉरी, कहने लगा नहीं फिर हाफसा मैं सोचूंगा, 2 दिन दे। मैंने कहा ये जंग से फिर 2-4 दिन के बाद आएंगे। तो मैंने सॉरी करते वक्त सोचा है हमारी गलती है, तो हमें अपनी गलतियों पर सॉरी करने में हम छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं। तो इस तरह आप यकीन करें मैंने ना अपनी ना टोपी इस तरह जो उतार के ना क्या मैंने उसके ना इस तरह ना कदमों में इस तरह फेंक दी। मैंने कहा देख हमारे ना बड़े सगीर पाको हिंद में ये रिवाज है कि जो आदमी अपनी पगड़ी किसी के सामने रख दे ना, तो 100 साल की कत्लो गारत की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है, और तू इसको छोड़ नहीं रहा। तो इस तरह जिस वक्त उसने मेरी वाली कैब देखी और उसके बाद कहने लगा अफसा भी इधर देखें, मैं 25 साल से इनका जीना मैंने हराम किया हुआ था, और ये बैतुल्लाह और बाकी आगे पीछे कर रहे थे, दुआएं भी कर रहे थे, मामलात भी कर रहे थे, लेकिन अपने गुनाह नहीं छोड़ रहे थे, अपनी कुताहियाँ नहीं छोड़ रहे थे। बैतुल्लाह में तवीज़ पहनता हुआ जाता हुआ अच्छा नहीं लगता। पहले उसने हाथ मारा इस तरह कि नहीं जाऊँगा, अब उसने हाथ इस तरह मारा कि हफ्सा जाओ, मुझे आपका और आपके हबीब की बातें इतनी अच्छी लगी हैं कि यकीन करो मैं अब ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा। तो साये को जब भी आप साया आपके ऊपर हो
तो आप उसको जानवरों की तरह या दरिंदों की तरह, जालमों की तरह उसके साथ ना आप उसके साथ पेश आएँ, बल्कि आप अच्छे इंसानों की तरह पेश आएँ कि देख तू भी मखलूक है, तू भी बच्चों वाला है, तू भी घरों वाला है, तू भी बीवी वाला है, तू भी माँ बाप वाला है। जिस तरह हमें तकलीफ़ है, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह आपको अच्छी जगह और किसी जगह दे दे, अल्लाह आपको और अच्छी क्या जगह बात खाने है, दे इसी दे। तरह यकीन करें आप इस तरह आप उसको थोड़ी सी दावत दे, कुरान और सुन्नत की तबलीग करें, वो साया आपके लिए मैं हमेशा के लिए जान यहाँ छोड़ पर जाएगा। बोलूँगी, एक बात ऐड करूँगी। शफीक साहब ने तो जन्नात से बात करके उनको उसके साए से दूर कर दिया, तो हम अगर आपस में भी एक दूसरे के साथ नरम दिली से पेश आएंगे और एक दूसरे के साथ इखलाक से पेश आएंगे, उसको अपनी मोहब्बत की ज़बान समझाएंगे, तो वाई नॉट वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा। एक कॉल शामिल करते प्रोग्राम। यास्मीन क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी है 19 साल की ना, अभी अगस्त में उसने 19 साल की होना है। उसको कोई समझ नहीं आती, उसके दिमाग में जैसे होता है कुछ, तो एकदम जरा सी बात होती है उससे वो इतना वावलेला करती है, पीटती है, रोती है, कहती है मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी, आप मेरे माँ बाप नहीं है, वो है, ये है। तो उसके बाद उसको आते हैं वसवसे, कोई काम करती है। हालांकि वो छोटी सी थी जब से उसने माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ती, 7-8 साल की रोजे रखती, अभी भी वो करती है। लेकिन वो कहती है मेरे शैतान ये कह रहा है, ये नहीं तुमने करना, जी ये नहीं अच्छा। करना, वो नहीं करना। जब कुरान पढ़ती है तो वो कहता है जी तुम अपने नबी को मानती हो, ये काम क्यों कर रही हो, ये फलान क्यों करती हो। और उसकी इतनी तबीयत खराब है कि मैं सोच नहीं सकती। माशाल्लाह हाइट भी 5.5 फुट है, उसकी प्यारी अल्लाह ने इतनी बनाई है, लेकिन जो उसको तकलीफ है ना, मैं माँ होने के बाद ना मुझसे भी नहीं बर्दाश्त होती, और ना ही हम घर वाले पूरे उसी की वजह से टेंशन में होते अच्छा, हैं। आपका केस थोड़ा सा सीवियर है। इसके लिए मैं आपको एक तो मशवरा ये दूंगी कि पीसीआर से आप शफीकुर रहमान साहब का नंबर ले लीजिए, क्योंकि पर्सनल तौर पे बेटी का मामला है और इसके ऊपर आपको पर्सनल तौर पे भी जो है ना वो बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, फ़ोन रखिएगा नहीं, फिर हम बात भी करते हैं, ठीक है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, जुमे का दिन है, वज़ाइफ हम पूछ रहे हैं यहाँ पर, आप कॉल भी कर सकते हैं। एक बात मैं कर रही थी कि ये जो हमें हवस हो गई है टिकटॉक्स पे कोई वीडियो वायरल हो जाए, अपनी पूरी पूरी फैमिली को जो है कैमरे के सामने लेकर आ रहे होते हैं, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बीवी किचन में खड़ी है तो मियाँ वीडियोस बना रहा है, ठीक है, मियाँ घर के अंदर आ रहा है तो कैमरा ऑन करके घर के अंदर दाखिल हो रहा है, बच्चे ये कर रहे हैं, अच्छा और बताओ वहाँ पे ये हो, छोटी तुम यूँ कर रही हो, बड़े तुम यूँ कर रहे हो, अम्मी किधर है और बेगम किधर है, बेगम के बेडरूम तक जाए, फिर अपना बेडरूम दिखाना, मैंने अपने बेडरूम में ये लगवाया है, मैंने वो किया, ये देखे। बेगम भी बता रही मैं एक एक चीज़ की क्लिप अपना पर्सनल इतना ज़्यादा शेयर करना। आप शोबिस की पर्सनालिटी भी नहीं है, आप ना कोई काम कर रहे हैं ना कोई, फिर भी आप इस तरह की हरकतें करें, तो ये वाली जो मसले हैं ना, ये इन चीज़ों से भी दूर रहिए और इस तरह की जो लाइमलाइट है इसमें आने की कोशिश मत कीजिए। ये भी हिर्स हवस में शामिल होता है। मगर खैर, एक जो कॉल थी हमारे प्रोग्राम में, उनको मैंने पर्सनल भी यास्मीन को जो है वो नंबर दे दिया, वो बाद में बात कर लेंगी, मगर उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि तबसरा ज़रूर करें कि ये क्या मसला है इनका इतना सीवियर, कि बच्ची का मामला है, खुद पता है आपको। हाँ, सबसे पहले यह है कि बच्ची बावजूद रहे, बच्ची बावजूद, जो भी बच्चियों के ऊपर इस तरह के मसाइल होते हैं, एक तो बच्ची बावजूद रहे और दूसरा यह है कि अपने लिबास का बहुत ज़्यादा ख्याल करे, सतर लिबास, और तीसरी चीज़ यह है कि वो नाखून वगैरह उसका भी ख्याल रखे, क्योंकि शैतान को जब भी किसी के जिस्म के ऊपर आना है तो जिस्म के ऊपर आने के लिए उसको कोई रास्ते चाहिए, यानी जिन्नात ने आपको आपके दरवाजे से ही ट्रीट करना है और आपके दरवाजे से आपके जो है ना वो जिस्म में दाखिल होना है। वो नाखूनों के ज़रिए भी दाखिल हो जाते हैं, चेहरे के ज़रिए भी दाखिल हो जाते हैं, लिबास की वजह से भी शातीन मुतासर करते हैं। गोया कि वो चीज़ें तो करें जो चीज़ें आम फिज़िकली माहौल में, माशरती माहौल में किए जा सकते हैं, यानी वज़ाइफ की शक्ल बाद की है। बावजूद रहें, लिबास का ख्याल रखें, नाखून को जो ना वो काट के रखें, फिर उसके बाद 5 वक्त की नमाज बाजमात वो करने की शक्ल इख्तियार करें। फिर इसके साथ साथ जो वज़ाइफ हैं मगर वो कुरान पाक पढ़ नहीं पा रही, नहीं पढ़ सकती हैं, उसको कहें कि कुरान मजीद, मेरे पास भी इस तरह की कई बच्चियाँ इस तरह की आती हैं। एक से बच्ची आई, कहने लगी कि हफ्सा मैं कितने सालों से कुरान जी को पढ़ ही नहीं सकी। मैंने कहा बेटा आज आपको ना मैं दम नहीं करूँगा, कुरान जी लेके आओ। जब कुरान जी लेके आई, आप यकीन करें कि जिस वक्त उसने कुरान जी खोला तो कुरान जी अभी खोल रहा है तो कुरान जी खोलते बेहोश हो गई।
फ़ौरन बेहोश होगी। फिर उसके बाद मैंने उठाया, मैंने कहा इसको उठाओ बेटा, तो उसे उठाया तो दोबारा फिर जिस वक्त उसको कहा कि पूरे मोहब्बत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ और अल्लाह पे एतमाद और यकीन के साथ अपनी आँखों को कुरान के ऊपर लगाना कि या अल्लाह, इस आँखों ने तेरा कलाम नहीं देखना तो क्या देखना है, इस ज़बान ने तेरा कलाम नहीं पढ़ना तो क्या पढ़ना है। आप यकीन करें उसने इस नज़रिए से जिस वक्त पढ़ना शुरू किया तो एक रुकू पढ़ा, एक रुकू के बाद फिर बेहोश हो गई। फिर उसके बाद उठाया, तीसरी दफ़ा उठाया तो फिर उसके बाद उसने पढ़ा तो 2 रुकू पढ़ लिए, फिर बेहोश हो गई। ये तीसरा स्टेप है बेहोश होने का। हम अपना उस तरह अपनी कुव्वत ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, वगरना जो अल्लाह ताला ने इस इंसान और इंसान के साथ मुसलमान के अंदर मुवाहिद के अंदर कुव्वत रखी है, ये जिन्नात आपके साए से डरेंगे। फिर चौथी दफ़ा जिस वक्त पढ़ा तो उसने एक पाव पढ़ा और पढ़ते 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 गई। फिर मैंने कहा कि कल भी आपने कुरान पढ़ना है। आप यकीन करें वो बच्ची जो कुरान देख नहीं सकती थी, वो इस वक्त 1-1 सिपारा 2-2 सिपारे रोज़ाना की बुनियाद पे कुरान पढ़ रही, और वो कुरान पढ़ती जा रही, इलाज खुद ही होता जा रहा है। आप आमलों के पास चले जाएं, आमल बाकायदा ये कहते हैं ये आयत नहीं पढ़नी, ये आयत मेरी इजाज़त के बगैर नहीं पढ़नी, ये आयत ठंडी है, ये आयत गर्म है, ये वजीफ़ा सख्त है, ये वजीफ़ा नरम है, सिर्फ इसलिए कि अपने साथ जोड़ते हुए उन गरीबों का खून चूसते हैं जो गरीब ना अपनी रोटी पूरी कमा सकते हैं, ना अपनी सेहत पे, अपनी तालीम पे उस तरह वक्त नहीं लगा सकते। तो बरक है बहना को इस तरीके से अमल करना चाहिए, अल्लाह रहमत फरमा देगा। एक और कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आमिर साहब कराची से। जी क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आमिर भाई क्या पूछेंगे? आपकी कॉल कट गई, माजरत। हेलो जी, आ रही है आवाज़? जी जी जी, आमिर साहब क्या पूछेंगे? मैं मैडम ये पूछना चाह रहा था कि मेरी एक भांजी है, उनकी है ना काफी तबीयत खराब रहती है, एकदम जो है ना मगरिब के बाद तबीयत खराब हो जाती है उनकी। अच्छा, मगरिब के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। आवाज़ आ रही है जी? आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है। फिर हाँ, तो पता नहीं क्या जिन्नात का मसला क्या, एकदम मगरिब के बाद जो है ना अक्सर जुमेरात हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा तबीयत खराब हो जाती है इनकी। अच्छा, क्या उम्र है? उम्र तकरीबन 17 साल उम्र है, शादी हो गई है। अच्छा हाँ, जी, शादी हो गई थी, फिर शादी के बाद जो ना एक बच्चा भी होता, उसका इंतकाल हुआ था, तो फैसला हो गया था। ओ जी, अभी आपको हम बताते हैं जी। देखें, इसका हल ये है कि एक तो हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब के बाद बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। उस वक़्त जो शरीर जिन्नात वगैरह होते हैं वो खुले आम घूम रहे होते हैं। अब जवान बच्चियों के ये अक्सर मसाइल हैं, इसलिए कि उनको पता नहीं होता, चीज़ों का परहेज़ नहीं कर पा रही होती बच्चियाँ, और चूँकि वो उनकी ग्रोथ हो रही होती है और घरों में दीनी तरबियत नहीं होती, इसलिए वो ऐसे मसाइल में जाकर फंस जाती हैं। अच्छा, अब जो मगरिब के बाद बच्ची को ये हमेशा होता है, अक्सर सर में दर्द रहना, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहना, चेस्ट में जो है वो तकलीफ फील इसकी दुआ बता दें क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है सर, टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया, खत्म। उसका वही वजीफ़ा है कि सूरत फातिहा ज़रूर पढ़ा जाए, घर में सूरत बकरा की तिलावत डेली शुरू की जाए, सुबह शाम के अज़कार पढ़े जाएँ, बच्ची ज़्यादा बावजू रहे और अपने आप को साफ़ सुथरा रखे और मेकअप करके घर से बाहर ना निकले। और फिर भी अगर मसाइल हों, देखो समटाइम हम इलाज भी कर रहे होते हैं, मर्ज़ नहीं ठीक हो रहा होता, तो फिर किसी ठीक आलिम बाअमल आदमी के पास जाना चाहिए। वो आमिल कम हो, कामिल ज़्यादा हो ईमान। आप भी आखिर में जल्दी बता दें, हाफ मिनट। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व अला कुल्लि शैइन कदीर। सुबह एक दफ़ा तस्बीह और असर के बाद एक तस्बीह कर ले, मगरिब से पहले अपने शाम के वज़ाइफ कर ले। अल्लाह के हुक्म से दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं दे सकती। क्या बात है जी। एक वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और आज हमने बात की है हिर्स के ऊपर, हविस के ऊपर, और ये जो दौलत की और शोहरत की और ये जो हमें ग्रीडीनेस हो जाती है, हम पागल हो जाते हैं इसके पीछे, इसके ऊपर हमने बात की। और यही मैं चाहूँगी कि थोड़ा थोड़ा एलैबोरेट आप इसको कर दीजिएगा, हमारे पास 2 मिनट है, कि हम इन चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। अपना घर बार, बेटी बहन सब कुछ दिखा रहे हैं, फैमिली, और अपना सारा पर्सनल मटेरियल जो है अपने घर का, जो कि हमें बड़ा हाइड रखना चाहिए, बट हम शो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, हमें और जगहों से पैसे मिल रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस बंदे को ईमान और अमले साले की हकीकत से हम समझना है, मुझ समेत मैं भी दिखा रही हूँ, देखा जाए तो जिस आदमी के अंदर ईमान नहीं है वो आदमी हरीस होगा दुनिया का।
जिस आदमी को दुनिया की हकीकत समझ नहीं आई और आखिरत की समझ नहीं आई, वो आदमी हिरस, हवस, हसद का और मफाद परस्त इसका मर्द का शिकार होगा। जिस आदमी को अल्लाह से मांगने की आदत नहीं है, वो बंदों से मांगता रहेगा और बंदों के पीछे पड़ा रहेगा। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि अपने ईमान को, अपने तवक्कुल को, अपने अमल को और अपनी हकीकत दुनिया इसको समझो। हदीस आती है, वद हद फ़ीमा इंदन्नास युहिब्बुकन्नास वद फ़ीमा इंदल्लाह युहिब्बुकल्लाह। जो चीज़ दुनिया से तुम पीछे हो जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो दुनिया जिसके पीछे लग रही है उससे तुम पीछे हो जाओ, दुनिया वाले आपके से मोहब्बत करेंगे। इसकी क्या दुआ है? उसकी दुआ तो आपको बताइए, अल्लाहुम्मा ला तजाल दुनिया अकबर हम्मिना, या अल्लाह मेरा मतलब मकसद दुनिया ना बना दे। कितनी अजीब बात है, इतना बड़ा इंसान इतनी छोटी सी चीज़ के पीछे मारा मारा फिरता है, और उसकी बुनियादी वजह पता है क्या? ये हमारे जो रात जाते हुए लोगों को भिखारी बना रहे हैं, लोगों को दस्तरखानों पे इस तरह कर रहे हैं। माफ़ करना, मैं सीधी बात है, इससे बंदे की पहले दिन जिस आदमी का हाथ इस तरह मांगने वाला बना दिया है और हरीस बना दिया है, वो आदमी कभी भी दुनिया में इस हिरस से छूटता नहीं। सब आप भी कुछ वर्ड प्लीज दीजिएगा। हदीस शरीफ में आता है कि मन काना फ़ी हाजत अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही। जो बंदा अपने भाई की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता है, अल्लाह इस बंदे की ज़रूरत को ख़ुद पूरा करता है। लिहाजा एक तो यह है कि अपने भाई को तरजीह दें, उसको आप मौका दें, उसके लिए कोशिश करें कि इसका भला हो जाए। तो कैसे मुमकिन है जिसका आप भला कर रहे हैं अल्लाह आपका भला नहीं करेगा? अच्छा, मगर एक और चीज़ है, समटाइम्स ये भी होता है कि फैमिली में बहुत सारे भाई हैं, आपस में कोई एक भाई अगर बन गया या दो भाई बन गए तो बाकी जो चार हैं वो बैठ के खाने रोटी तोड़ने में लग जाते हैं। उनको मेहनत की आदत ख़त्म हो जाती है, उनके अंदर कुछ बनने की आदत ख़त्म। जबकि एक भाई बना हुआ है, दूसरा भाई बना हुआ है, बाकी जो तीन है वो छोटे, वो बैठ के कहते हैं नहीं हमें तो रोटी मिल रही है, घर का खर्चा चल रहा है, भाई है ना करने धरने वाला। और मतलब फिर उससे वो भी रखना, मतलब हर वक्त के भाई ये पैसे हमें दे, ये हमें खर्चा दे, ये हमें घर बना के दे, ये हमें गाड़ियाँ खरीद के दे। तो इज़ दैट राइट? ये दोनों चीज़ें अब एक बंदा भाई के प्यार में दिए जा रहा है, इज़ दैट राइट? ये दोनों चीज़ें एक लिहाज से गलत है। गलत इसलिए है कि सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करना ये गलत है। बाकी जो भाई कर रहा है उसको चाहिए कि वो कर रहा है मगर इंसान भी ना जतलाए। इनको भी मेहनत करके आगे बढ़ना है, एक के ऊपर ना तकिया करके बैठ जाएं। ठीक है, इससे इंशाल्लाह ताला घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। ये भी पूरा एक टॉपिक है जिस पे करने वाला है और इस पे बात करेंगे ताकि आपकी रहनुमाई हो। अपना ख्याल रखिएगा, जुमे का दिन है। और फिर मैं बोलूँगी सरदार कमाल साहब के लिए ख़ास आज दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह ताला जन्नत में उनको आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। होप हम सब इससे आज के प्रोग्राम से जो कुछ सीखा है, जो अमल है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएँ। और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। जुमा मुबारक। आपसे मिलते हैं पीर को।